मुजफ्फरनगर शुक्रताल स्थित बिहारीगढ़ बाबा पीर खुशहाल के किले पर चलाया प्रशासन का बुलडोजर। भारी पुलिस फोर्स के साथ जिला प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर अवैध निर्माण को ध्वस्त करने की कार्रवाई की गई है। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान से आए पीर बाबा खुशहाल नाम के व्यक्ति ने 1964 में लगभग वन विभाग की 100 बीघा जमीन को लीज पर लिया था। समय के साथ साथ पीर खुशहाल ने उसी जमीन पर अवैध निर्माण करते हुए मस्जिद और एक किले का निर्माण किया था, जिसमें 400 से ज़्यादा कमरे बनाए गए हैं। पीर खुशहाल की ख्वाती इतनी बड़ी के बड़े नेताओं के साथ अधिकारी भी उनकी चौखट पर दर्शन के इंतज़ार में रहते थे। उनके पास कई मुस्लिम देशों के लोगों का आना जाना लगा रहता था। यहीं से पीर खुशहाल ने तबलीगी जमात के इस्लाम के प्रति लोगों को धार्मिक संदेश देने शुरू किए। मुजफ्फरनगर अपर जिला अधिकारी प्रशासन ने जिलाधिकारी देते हुए बताया कि इस प्रकरण में DFO द्वारा अवगत कराया गया था, जिसमें इसकी लीज समाप्त हो चुकी है। इनको 2 बार नोटिस भी भेजा गया है। नोटिस के बाद भी इस जगह को खाली नहीं कराया गया। वन विभाग ने वे अपना बोर्ड भी लगाया था। DFO साहब की टीम द्वारा पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर वहां पर कब्जा मुक्त कराने की कार्रवाई की गई है। ये जमीन लगभग 100 बीघा के आसपास बताई जा रही है। मेरा जान तो मैं शाम में दोबारा गई यहाँ से, तकलीफ में मेरा मुंह सूजा हुआ था, फिर भी मैं गई और मेरे तरफ से आदमी जा चुका था। उन्होंने सारी वो दे दी थी, एप्लीकेशन भी तमाम। उस नोटिस का हमने पूरा जवाब दे दिया था। क्या आप इस भवन को खाली करेंगे? मेरे मरने के बाद तो हो सकता है, मेरे मरने के बाद मेरी लाश यहाँ से उठ के जा सकती है, इसलिए कि यहाँ मेरे पूर्वज हैं, मेरे शौहर हैं, मेरे गुरु हैं, मेरे पीर हैं। मैं मर जाऊंगी। ये मुझे कोई खड़े हुए आए प्रशासन कहे कि जी आपको हम गोली मारेंगे, मार दे मेरी गोली, मैं मौत से नहीं डरती, मार दो मेरी गोली, कोई बात नहीं, मर जाऊंगी, यहीं दफन कर देना बस। मेरे छोटे छोटे बच्चे, मेरे देखिए नोटिस तो ऐसा है, कुछ भी चस्पा कर दो, मैं आपके घर पे जाके नोटिस लगा दूं आपके सुने बगैर, जब दिखाया नहीं आपको नोटिस वगैरह? अभी कुछ नोटिस, मैं वही तो उनसे कह रही हूँ, डिमोलेशन का कोई नोटिस तो दिखाइए। एक ही बात कह जा रहे हैं हाई कोर्ट ने आपको ऑर्डर, भाई कहाँ है वो हाई कोर्ट का ऑर्डर, मुझे दिखा तो दो। मैं तो आपको ऑर्डर दिखा रही हूँ जिसके अंदर 81 और 2 में उन्होंने कह दिया कि आप नहीं तोड़ सकते जब तक ये मैटर कोर्ट में चल रहा है। ठीक है, धन्यवाद। नाम बताइए अपना। मेरा नाम सोदान सिंह, राष्ट्रीय लोक दल से यहाँ पे नेता साहब की जो पीर खुशहाल साहब की जो यहाँ पर बना हुआ है इनका धार्मिक स्थल, इस सरकार ने इसको ध्वस्त कर दिया, को कानून के दायरे से बहुत गलत काम कर दिया। ये इनके लिए इनका लीज था, इसे धार्मिक स्थल और भी यहाँ शुक्रताल में अगली सरकार आई वह उन्होंने ढुआ देगी जी। तो यह तानाशाही आपकी नहीं चलने की, इस पर हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। इसलिए सरकार इस सब वंचित रह जाएगी। आप न जो काम करे बदमाश गुंडों का सफाया करा, लेकिन आप धार्मिक स्थल भी तोड़ रहे। मजहब हिंदू का भी है, मोमडन का भी है, सब अपने मजहब के प्रति हैं। यहाँ कोई गलत काम नहीं, यहाँ कोई अपराधी रोक रखा था, यहाँ कोई गुंडागर्दी नहीं थी, किसी आदमी ने कोई ऐसा काम नहीं करा जिसके ऊपर आपने इतना नुकसान पहुँचाया। आप एक कील तो लगवा कर देखो, इतनी बड़ा नुकसान करके इसकी भरपाई कहाँ से होगी। इसलिए आप इसकी आगे इसमें बढ़ने की कोशिश ना करो, बहुत बड़ा अगर आंदोलन होगा, पीछे नहीं हटा जाएगा एक कदम भी, बुझलिए। किस तरह की कार्रवाई की गई आगे? DFO साहब द्वारा अवगत कराया गया था कि इस प्रकरण जो बिहारीगढ़ का है, इसमें वन विभाग की ज़मीन की लीज खत्म हो चुकी थी और माननीय न्यायालय का जो निर्णय था वो भी वन विभाग के फेवर में था। इसके अलावा
इसकी समीक्षा हाईकोर्ट भी करता है, शासन भी करता है कि जितने प्रकरण हमारे हाईकोर्ट से जो जिसमें प्रत्यावेदन के निस्तारण के लिए आदेश दिए जाते हैं उन सारे प्रकरणों को भी निकाला जा रहा है ताकि माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों का अनुपालन कर सकें। उसी क्रम में आज ये अवगत कराया गया था कि इसमें इनकी लीज चूँकि समाप्त हो चुकी थी और 2 बार इनको नोटिस भी जारी किया गया था इवेक्यूएट करने के लिए, बट उनके द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया था, ना ही खाली किया गया था। इसके अलावा वन विभाग ने अपना वहाँ पे बोर्ड भी लगाया था, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। इसी क्रम में आज जो है डीएफओ साहब की टीम ने पुलिस प्रशासन का सहयोग लेकर वहाँ पे कब्जा मुक्त कराने की कार्रवाई शुरू की। सर कितनी जमीन होगी सर? ज़मीन जो बताई गई लगभग 100 बीघे के आसपास जो लीज पे बताई गई है उस पर कुछ कंस्ट्रक्शन है, उसी कंस्ट्रक्शन को अभी डाउनलोड करना है। अच्छा सर, ये कौन लोग हैं जिनकी ये लीज दी गई थी 30 साल पहले जो शासन की तरफ से, और उनकी लीज 2 बार कैंसिल भी हो चुकी थी और फिर वो हाईकोर्ट गए थे, जो हाईकोर्ट से भी उनको रिलीफ नहीं मिला था। डीएफओ साहब ने बताया था कि लास्ट आदेश है वो 2016 का हाईकोर्ट का था, उसके बाद 2 नोटिस भी जारी हुए थे। सर ये लोग हैं कौन? पीर खुशाल पीर खुशाल है जिनको लीज दी गई थी, इसके बारे में तो डीएफओ साहब को मालूम है। और उनका जो लेटर आया था उसमें यही सर ज़मीन में बना क्या हुआ था जो हटाए भी? इस पे एक आवास बने हैं, कुछ बैरक बनी हुई हैं, एक मस्जिद है, मज़ार है। तो अभी हम लोग फर्स्ट फेज में जो हमारा जो उनका जो बैरक है खाली थे, अभी उसी को डिमोलिश कर रहे हैं। सर मस्जिद को बैठाया गया सर वहाँ अभी नहीं। सर कितने लगभग कितने बीघे छुटाई गई है? अभी वो ज़मीन तो ज़्यादा है, उस पर काफ़ी पेड़ भी लगे हुए हैं, फुलवारी भी लगी हुई है, बाग भी लगा हुआ है। जो पक्का कंस्ट्रक्शन था अभी उसे डिमोलिश कर रहे हैं। थैंक यू। ये 30 साल तक लीज थी जो शायद इनकी पहले ही समाप्त हो गई थी। उसके बाद 2 बार शासन ने शायद इनको रिन्यूअल भी नहीं किया था, तब इन्होंने माननीय उच्च न्यायालय की शरण ली थी। और डीएफओ साहब ने बताया था कि 2016 में शायद इनका प्रकरण जो है वो उनके सेवा में नहीं आया था। उसके बाद से लगातार कब्जा हटाने के प्रयास चल रहे थे, नोटिस भी जारी किए गए थे, बोर्ड भी लगाया गया था और आज उसी क्रम में जो है कार्रवाई की। सर मस्जिद हटाई है सर वहाँ तो हटाई जाएगी? अभी कुछ नहीं, अभी जो हमारी जो बैरक हैं अभी फिर हम उसी दिन कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सर। देखते रहिए 4U News 24। ताज़ा व रोचक खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे दिए गए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको दिन भर की खास खबरें सबसे पहले मिल सकें। धन्यवाद।